एक छोटे से गांव के किनारे पर एक झोपड़ी थी। उसमें घीसू और उसका बेटा माधव रहते थे। दोनों इतने आलसी और कामचोर थे कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। कोई मेहनत का काम उनसे हो नहीं पाता था, और जब कोई पूछता तो घीसू बड़े गर्व से कहता, हम महात्मा लोग हैं, ध्यान में रहते हैं। माधव की बीवी बुधिया गर्भवती थी और प्रसव की पीड़ा से कराह रही थी। मगर दोनों बाप बेटे बाहर आग ताप रहे थे, जैसे ये कोई मामूली बात हो। घर में कोई चारा नहीं था, न दवा न इलाज का कोई सामान। वे दोनों बैठे अपने भूख और समाज की नाइंसाफी की बात कर रहे थे। मकसे की कुछ काम क्यों नहीं करते? भगवान जब देगा तब खाएंगे। बुधिया दर्द से चिल्ला रही थी, मगर अंदर जाने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। उन्हें डर था कि अगर अंदर गए तो कहीं कुछ करना ही ना पड़े। भगवान उसे उठा ले तो शांति मिले, गीसू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। माधव को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। दरअसल बुधिया ही थी जो दोनों को काम करने के लिए कहती थी, ताने मारती थी और उन्हें सुधारने की कोशिश करती थी। मर भी जाएगी तो क्या होगा? 2-4 दिन के लिए रो लेंगे, फिर वही जीवन, माधव ने कहा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। माधव दौड़ा अंदर गया और देखा कि बुधिया मर चुकी थी। वह घबरा गया, मगर जल्दी ही संयत होकर बाहर आया। बापू, लगता है बहू चल बसी, माधव बोला। घीसू ने एक गहरी सांस ली और बोला, भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। अब समस्या थी कि बुधिया का कफन कहाँ से आएगा, अंतिम संस्कार कैसे होगा। गांव में चंदा मांगने निकले। गांव वाले जानते थे कि ये दोनों बहुत चालाक हैं, मगर मृत औरत की हालत सोचकर सबने कुछ न कुछ दे दिया। सांझ होते होते बाप बेटे के पास 5 रुपए हो गए। एक गरीब गांव में ये बहुत बड़ी रकम थी। अब वे कफन लेने चले, मगर रास्ते में बाजार के ढाबे से खुशबू आ रही थी। जो भी कफन घीसू ने कहा, माधव, भूखी आत्मा को कफन से ज्यादा खाना चाहिए। माधव बोला, हाँ बापू, क्या होगा कफन देकर? हम मर जाएंगे तो कौन पूछेगा? और दोनों वहीं बैठकर पूरी, सब्जी, जलेबी खाने लगे। शराब भी मंगाई गई। दोनों मस्ती में आ गए। बुधिया स्वर्ग में नाच रही होगी, घीसू बोला। हाँ बापू, देख रही होगी कि कैसे उसके मरने से हमें खाने को मिला, माधव हंसकर बोला। और दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। ये हंसी उस निर्दयता की थी जो गरीबी और अभाव ने जन्म दी थी। कफन न आया, न संस्कार हुआ, मगर भूखे पेटों को तृप्ति जरूर मिला। कफन तो आखिर राख के साथ ही जल जाएगा, लेकिन हम इन पैसों से उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। सही कह रहे हो बाबा। शराब बढ़ती गई और साथ ही उनकी बातों की गहराई भी। वे अब बुधिया की तारीफ में गीत गा रहे थे। अच्छा हुआ जो मर गई, वरना फिर हमें काम करना पड़ता। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। गांव में लोग इस घटना की चर्चा कर रहे थे। इन बाप बेटों को कोई शर्म नहीं, एक महिला बोली। कफन के पैसे से शराब पी रहे हैं। एक बुजुर्ग किसान बोला, क्या करे, भूख और गरीबी आदमी को जानवर बना देती है। गांव का एक पढ़ा लिखा युवक बोला, यह हमारी व्यवस्था की विडंबना है, जहां एक औरत बिना इलाज के मर जाती है और उसका पति और ससुर उसी के कफन के पैसों से शराब पीते हैं। कफन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रश्न है। घीसू और माधव जैसे पात्र समाज के उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीढ़ियों से शोषित हैं, मेहनत से भागते हैं, लेकिन शायद इसलिए भी क्योंकि उन्हें कभी सही मार्गदर्शन और अवसर नहीं मिला। वे संवेदनाहीन नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान हैं। जब वे बुधिया की आत्मा की शांति के लिए शराब पीने को तर्क देते हैं, तो वह व्यंग्य के रूप में सच बन जाता है। कफन का दर्द यह नहीं कि बुधिया मर गई, बल्कि यह है कि मरने के बाद भी उसका सम्मान नहीं हो पाया। और समाज जिसे दोष देता है, वह खुद अपने उत्तरदायित्व से भागता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में गरीबी, बेबसी और सामाजिक पाखंड को बेहद मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। यह कहानी पढ़ने के बाद पाठक खुद से पूछते हैं, दोषी कौन